डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन के एग्रीवीट सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चुकंदर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेचिंग क्रॉप। तो ये तो हो गया इसका आर्थिक लाभ खेती के दृष्टिकोण से, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। कैसे? क्योंकि जब हम जानेंगे कि चुकंदर खाना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, तब हम इसको अपने डाइट में शामिल करेंगे रेगुलरली, और फिर जो है लोगों को भी प्रेरित करेंगे और तब इसकी खेती जो है बढ़ेगी। अभी देखिए, चुकंदर के बारे में ईमानदारी से हम खुद ही से सवाल करें तो हम सप्ताह में कितना दिन चुकंदर खरीदते हैं बाज़ार से और कितना दिन खाते हैं? बहुत कम। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, दावत में जाते हैं, भोज में, तो वहाँ हमको चुकंदर जो है निश्चित रूप से खाने को मिलता है और ये सलाद में प्रायः जो है रहता ही है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि चुकंदर जैसे आप कहते हैं तो इसे कुछ लोग शुगर बीट भी समझते हैं, कुछ लोग बीट रूट भी समझते हैं और कुछ लोग दोनों को एक समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, शुगर बीट जो होता है वो यह चुकंदर नहीं है जो लाल बैगनी रंग का होता है और जिसे हम खाते हैं, ठीक है, सलाद के रूप में, वेजिटेबल्स में नहीं। शुगर बीट जो होता है उससे जनरली चीनी निकाला जाता है, ठीक है, उसका कलर प्राय वाइट होता है, ठीक है, और शुगर इंडस्ट्रीज़ में उसका इस्तेमाल होता है। जबकि जो बीट हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम बीटरूट कहते हैं, उसे हम गार्डन बीट भी कहते हैं और उसे हम टेबल बीट भी कहते हैं, ठीक है। यह जो है चेनोपोडिएसी फैमिली, जो बथुआ वाला फैमिली है, उसी का एक सदस्य है। माना जाता है कि इसका ओरिजिन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द है और वहाँ से ये कई देशों में अब फैल चुका है। ख़ास करके रसा में जो है चुकंदर का काफ़ी उपयोग होता है। फ्रांस में होता है, यूएसए में होता है, जर्मनी में होता है और अपने यहाँ अभी भी इसका कंजम्पशन जो है बहुत कम है। इंडिया का स्थान वेजिटेबल के प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट सेकंड है, सेकंड पोजीशन में भी अगर देखा जाए तो चुकंदर की खेती के मामले में हम काफ़ी जो भी पीछे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, खास करके 3-4 वर्षों में, जो स्टैटिस्टिक्स है चुकंदर की खेती का वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और इंडिया में अब इसकी खेती जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ तो इसकी खेती यूपी में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, हरियाणा में, ठीक है, तमिलनाडु में, कई सारे प्रदेशों में इसकी खेती हो रही है। बिहार में भी इसकी अच्छी खेती, इसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ भी इसकी अच्छी खेती होने लगी है, मुजफ्फरपुर के कुछ क्षेत्रों में, यहाँ पटना के आसपास के कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। क्योंकि चुकंदर जो है ये बहुत कम दिनों का एक फसल है, ठीक है, और इससे अच्छी आमदनी हो जाती है। इंटरेस्टिंगली एक दिन मैं क्या इसका बाज़ार भाव देख रहा था तो बिहार के संदर्भ में ही तो 20 रुपये से 40 रुपये तक इसका बाज़ार भाव जो है एक राज्य के अंदर कई मार्केट्स में दिखा रहा था। इस तरह का वेरिएशन, ठीक है। तो बाद में हम देखेंगे कि अगर सबसे कम दाम पर भी चुकंदर हमारा समय पे बिक जाता है तो इससे जो है कैसे अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। लेकिन आज इस वीडियो का हमारा उद्देश्य ये है कि जब हम जानेंगे कि चुकंदर खाने से क्या फ़ायदा है, तब हम लोगों को बताएंगे इसे ज़रूर लगाएं, इसे लगाने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि चुकंदर खाने से क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि यह एंटीऑक्सीडेंट से एकदम भरा पूरा है, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। इसमें बेटा साइनिन होता है जो एक पिगमेंट है और ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। आजकल प्रायः जब डॉक्टर देखता है तो बीमार आदमी के लिए जो है विटामिन्स में ऐसा कुछ लिखता है जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी रहता ही है, ठीक है। ये रिकवरी में भी हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बीमार नहीं होने देता है। और फोलेट इसमें होता है, जो विटामिन B9 जो है ये हेल्प करता है सेल को ग्रो करने में और फंक्शन करने में। फोलेट भी अभी काफ़ी चर्चा में रहता है और डॉक्टर्स जो है फोलेट को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस है
और इसलिए जो है फोलेट से भरा पूरा यह जो है चुकंदर, इसका सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। और चुकंदर जो है ये आपके बॉडी में खाने पर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि ब्लड वेसल्स को हल्का डायलेट करता है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से डायलेट करता है, ठीक है, ऑर्गेनिकली नेचुरली इसको डायलेट करता है। और आपके ब्लड वेसल्स को जब डायलेट करेगा तो स्वाभाविक है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है, इसमें डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर, ठीक है, कम होता है। और यह कोई हियर से नहीं है, यह रिसर्च बेस्ड जो है आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसलिए कहा तो यह भी जाता है कि अगर पहले ही से बीपी आपका लो है तो आप चुकंदर थोड़ा संभल के खाएं, कम मात्रा में खाएं, ठीक है। और ये जो फोलेट जिसकी चर्चा हमने की है, ब्लड वेसल्स को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को तो कम करता ही है, अच्छी नींद जो है ये लाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भी बहुत अच्छा अमाउंट उसका होता है, ठीक है। एंटी कार्सिनोजेनिक है ये, जो है ना, खाने से कैंसर होने का डर आपको नहीं रहता है, ठीक है। और फाइबर से भरपूर होता है ताकि आपका पेट साफ रहे। इसमें आपके गट्स में जो है अच्छे बैक्टीरिया जो है वो बने रहें, आपकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी अच्छी बनी रहे। तो अब थोड़ा हम इसका जो न्यूट्रिशन का स्टैटिस्टिक्स है उसको देखते हैं, लेकिन उसको हम आपके सामने रुचिकर ढंग से रखेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा डाटा नहीं देंगे। हमने सेव से इसका तुलना कर दिया है, ठीक है। तो सेव से अगर तुलना करते हैं तो फोलेट जो है, फोलेट इसमें जो है सेव की तुलना में लगभग 33 गुना 34 गुना ज़्यादा होता है, 33 गुना ज़्यादा फोलेट इसमें होता है, ठीक है। मैग्नीज भी इसमें जो है एप्पल की तुलना में ज़्यादा है, 840% ज़्यादा है, ठीक है। विटामिन सी लगभग दोनों में बराबर है। विटामिन ए जो है यह थोड़ा इसमें एप्पल से कम होता है, लेकिन पोटेशियम के मामले में तो यह जो है एप्पल पर भारी पड़ता है आपका चुकंदर जो है बीटरूट, ठीक है। 325 mg पर 100 ग्राम इसमें पोटेशियम होता है। आयरन 0.8 mg होता है। और कैल्शियम भी इसमें भरपूर होता है, 16 mg होता है, जबकि एप्पल में मात्र 6 mg होता है, ठीक है। इस तरह से फॉस्फोरस भी 55 mg होता है। मैग्नीशियम भी इसमें एप्पल की तुलना में 360% ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इसे खाने से नींद भी अच्छी आती है। और जिंक तो 775% ज़्यादा है। आपको याद होगा कि जब कोरोना हुआ था तो डॉक्टर उसमें जो है ना अलग से जिंक की गोली जो है वो प्रिस्क्राइब करते थे। तो चुकंदर जो है ये काफ़ी एकदम भरपूर खजाना है न्यूट्रिएंट्स का। विटामिन ए के बारे में एप्पल जो है वो भारी पड़ता है, ई के बारे में भी, ठीक है, भारी पड़ता है, के बारे में भी एप्पल जो है चुकंदर पर भारी पड़ता है। लेकिन जितना विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स जिसको कह सकते हैं, B1, B2, B3, B5, ठीक है, ये सब जो है ये चुकंदर में ज़्यादा होता है। और एक सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है कि खास करके विटामिन B12 जिसके बारे में एक शिकायत रहती है कि वेजिटेरियन आदमी कहाँ से क्या करेगा, B12 की कमी उसके शरीर में हो जाती है। आजकल डॉक्टर जो है जिसको देखिए विटामिन डी की कमी कभी बताते हैं तो कभी विटामिन B12 की कमी बताते हैं। तो वेजिटेरियन आदमी जो है ना वो भी बिना मांस खाए, ठीक है, बिना मछली खाए, आप चाहें तो विटामिन B12 की कमी वेजिटेरियन डाइट से पूरा कर सकते हैं। तो चना में, दही के छाछ में जो बटर मिल्क होता है, ठीक है, पालक में, चुकंदर में, इसमें जो है ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इसलिए जो है विटामिन B12 की कमी हो तो आप इन चीज़ों को ज़रूर खाएं, ठीक है। ये आपको एनीमिया नहीं होने देगा, आपका मेमोरी लॉस, डिमेंशिया नहीं होने देगा, एल्जाइमर्स में मदद करता है, जो प्राय देखते हैं कभी हाथ वगैरह कांपता है, डायरिया नहीं होने देता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये चुकंदर जो है ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जी के रूप में आप खाएं, सलाद के रूप में खाएं, इसका जूस पिएं, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और ये वर्सेटाइल है। बहुत सारे आप रेसिपी में इसको जो है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। थोड़ा एक वार्निंग भी है चुकंदर को लेकर के कि इसमें ऑक्सलेट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए चुकंदर का सेवन जो है वैसे आदमी को नहीं करना चाहिए जिसमें स्टोन
शरीर में है पहले से, ठीक है, गॉल ब्लैडर में या किडनी में, ठीक है। फिर यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना थोड़ी रहती है, गठिया होने की भी संभावना रहती है। लेकिन प्रतिदिन अगर आप आधा से एक चुकंदर खाते हैं तो ये हर तरह से आपके लिए मुफीद है और एक सस्ता और काफ़ी सुलभ जो है साधन है। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि चुकंदर के बारे में यह जो जानकारी है, ठीक है, आप अपने जो है अपनों के बीच शेयर करें। आपसे जुड़े हुए जो किसान भाई हैं उनको भी बताएं, वे भी अपने घर के डाइट में इसको शामिल करें और इसकी खेती के लिए भी आप प्रेरित करें। हम अगले इसके एपिसोड में चर्चा करेंगे कि चुकंदर जो है कभी कभी देखते होइएगा कि वो कम मीठा रहता है, ऐसा क्यों होता है। चुकंदर कभी कभी बीच से जो है ना काटने पे थोड़ा फटा हुआ और सड़ा हुआ भी रहता है, वो क्यों होता है, ठीक है। और इसकी अच्छी जो है खेती कैसे करें, इसके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।